मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं अब आपको बार बार मुझे परिचय देने के मोहताज ना हैं, तो ए बबुआ आ जाओ। और ये कोरोना वायरस के दौर चल रहा है रे बाबू। हर आदमी कोरोना वायरस के दौर में जो है एक कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे किसी भी स्टेज में हो, वह कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसलिए हमने जो है कोरोना वायरस में बहुत सारे डॉक्टर जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस वर्ड मीनिंगवा को हम लोग समझ नहीं पाते कि डॉक्टर व्हाट इज़ दे सेइंग, वह क्या कह रहा है। तो इसलिए कोरोना वायरस में डॉक्टर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो वर्ड यूज़ करते हैं, दे यूज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्ड्स बिफोर एनी पेशेंट या एनी वन। किसी के सामने जब वो वर्ड यूज़ करते हैं तो डॉक्टर कौन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो आइए उसी वर्ड को हमने आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए हमने चूज़ किया है कि किस तरीके से इन सारे वर्ड को एज ऑफ प्रैक्टिकल, माने अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ माने का आम बोलचाल के भाषा में आप इसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है पेंडेमिक वर्ड है। रे बबुआ, पेंडेमिक शब्द का मतलब क्या होता है? महामारी। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है राजा? महामारी। तो यहाँ हमने लिखा कि कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक दिस डेज, माने आज का जो दौर है रे बाबू, तो कोरोना वायरस क्या है बाबू? पेंडेमिक है, मतलब महामारी है। महामारी का मतलब ये महामारी पूरे देश के लिए है, जो कि सबको जोखिम में, जान जो है जोखिम में डाल दिया है। तो ये बताओ, अगर कोई पूछेगा कि पेंडेमिक का मतलब क्या है, तो महामारी होता है। कोरोना वायरस इज अ पेंडेमिक दिस डेज, आजकल कोरोना वायरस क्या हो गया है रे बाबू? पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक का मतलब महामारी का रूप ले लिया है, और इसीलिए इतने सारे लोगों को मतलब वो परेशान कर रहा है और मार भी रहा है, मौत के घाट भी उतार रहा है। तो पेंडेमिक बीमारी एक दूसरे को मौत के घाट क्या कर देती है बाबू? वह आपको उतार देती है। दूसरा है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब होता है आपातकाल व्यवस्था। तो जब कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी में बढ़ने लगा रे बाबू, तो सरकार के दिमाग में ये बात आया कि हमारा देशवा में तो वैक्सीन तो अवेलेबल है ना है, लेकिन ये बीमारियाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रण करना है। तो मोदी सरकार के दिमाग में ये बात आ गई कि ना, एक के रोके खातिर एक ही गो उपाय है। तो जितना भी देश के एक्सपर्टी है, जो एक्सपर्ट है, उनसे उन्होंने पूछा, जो IAS है, IPS है, जो माने सचिव के जो काम पोस्ट पर है, बड़े पोस्ट पर है, तो उनसे पूछा कि ये बीमारी को रोकने के लिए क्या करना होगा। तो उन लोगों ने बताया कि ये मोदी जी, ये बीमारी को रोकना होगा तो एक उपाय है आपके पास। वो उपाय दरअसल क्या है रे बाबू? लॉकडाउन का उपाय है कि खटाक से लॉकडाउन मारिए, तो अभी जाकर ये बीमारी जो है आपकी रुक पाएगी। तो अभी जो है चैन जो होगा वह पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मतलब टूटेगा। जब तक लोग एक दूसरे के संपर्क में आते रहेंगे, तो अब तक एक जो ब्रेक डाउन है वह ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है। तो अगर ब्रेक डाउन आपको अगर करना है मोदी जी, एकरा के लिए एक व्यवस्था है कि आप लॉकडाउन पूरे देश में लगा दीजिए, तो ये कोरोना वायरस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। यह नहीं कि इसको हटाया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है और ससुरा को देश से पूरी तरीके से भगाया जा सकता है, मतलब नियंत्रण आप कर सकते हैं। तो क्या कहा गया? लॉकडाउन मतलब आपातकाल व्यवस्था। लॉकडाउन कंट्रोल्स कोरोना वायरस, माने लॉकडाउन एगो ऐसा व्यवस्था है बाबू जो कि कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक जो रूप ले लिया है उसको कंट्रोल्स कर सकता है। कंट्रोल्स का मतलब उसको नियंत्रण कर सकता है। तीसरा जो वर्ड है बाबू, सोशल डिस्टेंसिंग। बड़ा प्यारा शब्द है रे बाबू। अगर कोनो पूछ दे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है, तो ओकर मतलब होता है सामाजिक दूरी। तो सोशल डिस्टेंसिंग कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। मतलब क्या हुआ रे बाबू कि जो सोशल डिस्टेंसिंग में है, माने सरकार ने एगो आप सभी को गाइडलाइन जारी किया, रे बाबू कोनो के देह में सटियो मत, कोनो के पकड़िए मत, या कोनो को गोद में मत लियो। आज के समय में तो सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो समाज के जितने भी लोग हैं रे बाबू, उनको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी होगा, माने सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है। एक लोग एक दूसरे लोग के संपर्क में जाए तो प्रोटेक्टिव वे में जाए, माने सुरक्षा के वे में जाए, तो ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग है। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या करता है? कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, माने ये एक वैसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कोरोना
जो फैल रहा है रे बाबू, ओकरा के क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल माने रोकथाम कर सकते हो। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है सफाई। सैनिटाइजेशन का मतलब सफाई। तो सरकार ने क्या गाइडलाइन किया कि अगर इससे तुम्हें पूरी तरीके से बचे रहना है तो तुमको सैनिटाइजेशन करना होगा। सैनिटाइजेशन का मतलब साफ सफाई का माहौल जो है तुम्हें अपने आसपास में रखना होगा। अगर तुम सैनिटाइजेशन नहीं करते हो तो फिर इस बीमारी पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सैनिटाइजेशन का मतलब सफाई। और सैनिटाइजेशन किल्स वायरस। सैनिटाइजेशन क्या करता है कि जो वायरस होता है उस वायरस को पूरी तरीके से नियंत्रण में रख देता है, उसका मानिए तो खत्म करने के कगार पर। आइसोलेट का मतलब होता है अलग रखना। देख रहे हो कि आजकल डॉक्टर क्या करते हैं कि जो पेशेंट है, जो कमजोर हो चुका है, जो कि इससे पूरी तरीके से ग्रसित हो चुका है, उसको आइसोलेशन हॉल में डाला जाता है। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आइसोलेट। आइसोलेट इसलिए किया जा रहा है रे बाबू ताकि ओकरा के अलग रखे, काहे कि छुआछूत वाला बीमारी है। एगो आदमी दूसरा में सतक अटैक से तो ओकरा में वायरस घुस गया, इसलिए सरकार ने गाइडलाइन के अनुसार कहा कि आपको आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट का मतलब एक अलग रूम होगा, उसमें कोई नहीं जाएगा, सिर्फ डॉक्टर जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, और आपके संपर्क में दूसरा कोई वहाँ पर जो है नहीं जाएगा, तो उसको आइसोलेट कहते हैं। आइसोलेट मतलब क्या हुआ रे बाबू, आइसोलेट का मतलब हम उससे बिल्कुल अलग हो गए, तो उसको डैट इज नॉन एज आइसोलेट। उसमें क्या हुआ, डॉक्टर ने आइसोलेट किया। क्या सेंटेंस बना, डॉक्टर्स आइसोलेट सिक पेशेंट। सिक पेशेंट का मतलब होता है रे बाबू जो रोगी कमजोर हो चुका है, माने जमाना रोगी का इम्यूनो सिस्टम काम करना बंद कर दे, उस रोगी को आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसलिए हमने लिखा कि डॉक्टर्स आइसोलेट सिक पेशेंट्स। आगे देखिए क्वारंटाइन। क्वारंटाइन जो है एक अलग करने की व्यवस्था है, माने एक रोगी को दूसरे रोगी से बउआ क्या करोगे, अलग करने की जो व्यवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। तो वी शुड प्रीफर क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब हमें क्या प्रीफर करना चाहिए, क्या पसंद करना चाहिए, तो क्वारंटाइन हमें पसंद करना चाहिए। एंड सोशल डिस्टेंसिंग मतलब क्या हुआ रे राजा, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है आपको बरकरार करके रखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करते हैं तो इस पर रियली एंड यू कैन कंट्रोल ऑन कोरोना वायरस, अदरवाइज यू हैव नो एनी ऑप्शन टू कंट्रोल ऑन कोरोना वायरस। इसलिए यू हैव टू अडॉप्ट दिस वे एट एनी कॉस्ट। इसलिए किसी भी कीमत पर इसको पालन तुम्हें करना होगा। इफ़ यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द कनेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, फॉर द कनेक्शन ऑफ कोरोना वायरस, दैट्स वाई इट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। यह आप सभी के लिए सफिशिएंट होगा। आगे देखिए, प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है रोकथाम। माने इसको हम किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर करें, माने इस बीमारी पर हम किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल कोरोना वायरस। सरकार ने इसे रोकने के लिए, कोरोना वायरस पर क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर मतलब उसको क्या किया है, रोकने की व्यवस्था की है। तो प्रिवेंटिव मेजर का मतलब क्या होता है बाबू, रोकथाम। एक इसमें है बाबू, देख पा रहे हैं आप, PPE किट। इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण है। इसके माध्यम से जांच करके ये बताया जा सकता है रे राजा कि तू कोरोना वायरस से अफेक्टेड है या कोरोना वायरस से आप अफेक्टेड नहीं है। तो हमने क्या लिखा बाबू, वी नीड PPE किट टू कंट्रोल कोरोना। मतलब हमें ज़रूरत है किस किट की रे बाबू, PPE किट की, यदि कोरोना वायरस पर तुम पूरी तरीके से नियंत्रण करना चाहते हो। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो हैं इनको आप स्पोकन इंग्लिश में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ज़रा रिव्यू ले लें, उसके बाद 2 वर्ड और है इसमें जो छूट रहा है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए आज ये मेरे बाबू, इसके बाद का जो वर्ड है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है बाबू, उसको ज़रा आप देखिए क्या है वर्ड है बाबू। और जो वर्ड है, एक वर्ड है राजा वैक्सीन। वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन का मतलब आपको पता है कि वैक्सीन एक नीडल सुई का नाम है। वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया, इन इंडिया। अब क्या हो गया बाबू कि कोरोना वायरस जब आया
तो वैक्सीन पहले नहीं था, लेकिन अभी हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे वैक्सीन की खोज कर ली है। इसलिए वैक्सीन का मतलब एक तरीके के सुई आप समझ सकते हैं, जमुना कि बिहारी भाषा में सुइया कहते हैं कि लिया कि नहीं या दिया कि नहीं, तो वैक्सीन का मतलब होता है रे बाबू सुई। तो यहाँ हमने क्या लिखा, वैक्सीन इज अवेलेबल इन इंडिया, मतलब क्या हुआ कि आज भारत में जो है वैक्सीन आपकी क्या हो गई है बाबू, अवेलेबल हो गई है। अवेलेबल का मतलब भारत में वैक्सीन अब धीरे धीरे मिलने लगा है। अच्छा, लोकल एक ट्रांसमिशन से बाबू शब्द जो कि बड़ा प्रचलित है, लोकल ट्रांस और मिशन, मतलब क्या होता है कि यह स्थानीय लोगों को भी क्या करता है बाबू, संक्रमित करते जा रहा है। इसका हिंदू हुआ कि स्थानीय लोगों में क्या कर रहा है ए बाबू, यह संक्रमण को यह फैला रहा है। तो लोकल ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि स्थानीय, पहले अब क्या हुआ कि जो शहरों में जो लोग रहते थे वह धीरे धीरे लोग पलायन हो रहे, माने शहर से भाग के अपना बाल बच्चा खातिर गांव में आकर क्या कर रहा है, रह रहा है। तो वहाँ पर तो रहा तो कोनो दूसरा के संपर्क में रहा होगा और वो फिर गाँव में आया अपना बाल बच्चा के संपर्क में जैसे दिया, तो दूसरा दिन पता चला कि ससुरा को क्या हो गया, कोरोना वायरस से क्या हो गया रे बाबू, यह अफेक्टेड हो गया है। तो लोकल ट्रांसमिशंस को क्या करना होगा बाबू, वी शुड स्टॉप लोकल, और यहाँ क्या लिखना होगा बाबू, ट्रांस, और ये क्या होगा बाबू आपका मिशन, मतलब स्थानीय लोगों में जो संक्रमण है तो सरकार को लोकल ट्रांसमिशन पर जोर देना चाहिए ताकि कोरोना वायरस पर पूरी तरीके से इंटायरली इस पर हम क्या कर सके बाबू, कंट्रोल कर सके। लास्ट जो एक वर्ड है बाबू, आउटब्रेक। क्या है बाबू, आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है बाबू, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी रोग का प्रकोप, किसी रोग का क्या हो जाए बाबू, प्रकोप हो जाए। तो बताओ, अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोरोना वायरस, तो इसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया है बाबू, अफेक्टेड कर दिया है। अफेक्टेड का मतलब प्रभावित कर दिया है। तो यहाँ पर लिखना होगा बाबू, आपको क्या लिखोगे, मेनी कंट्रीज, क्या लिखोगे बाबू राजा हमारा, मेनी कंट्रीज, और यहाँ पर लिखना होगा कि हैव बीन अफेक्टेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, ऑफ कोरोना, और यहाँ क्या लिखोगे बाबू, वायरस। मतलब क्या हुआ, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी रोग का प्रकोप। जब किसी रोग का प्रकोप आपके ऊपर हो जाता है तो उसको आउटब्रेक कहते हैं। तो मेनी कंट्रीज हैव बीन अफेक्टेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से जो है बहुत सारे देश जो है इसके प्रकोप में आ गए हैं। इस रोग का प्रकोप जो है उस देश के ऊपर क्या हो गया है, पड़ गया, माने अफेक्टेड का मतलब होता है, मान लो कि तू है गाँव में कहीं जा रहा है तो कोनो कुछ ससुरा कोई बात बोल दे तो उससे तुम क्या हो गया रे बाबू, प्रभावित हो गया। तो ओकरा का हम लोग क्या कहते हैं कि आई एम अफेक्टेड फ्रॉम दैट, हम उससे क्या हुआ, प्रभावित हुए। या ओकरा कम्युनिकेशन से तुम प्रभावित हो गया रे बाबू, तो आप कहोगे कि आई हैव बीन अफेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ दैट ये पर्सन, माने कोनो व्यक्ति से तुम मिला, इतना ना बढ़िया बात किया कि दिल में, जैसे गाँव में ना कहते हैं दादा दादी क्या कहता है रे बाबू कि ओकर बात जो है हमारा दिल में पकड़ लिए, तो उसको अफेक्टेड कहते हैं। माने कोनो चीज़ से अगर तुम प्रभावित हो जाते हो तो ओकरा को क्या कहोगे बाबू, अफेक्टेड कहोगे। लास्ट एक वर्ड है बाबू जिसका नाम है इम्यूनिटी। जिसका नाम क्या है बाबू, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग क्षमता। ये बाबू जितना भी धरती पर प्राणी है ना, लिविंग क्रीचर, मतलब जैसे मनुष्य, तो ओकरा शरीर में एगो इम्यूनिटी है। आई इम्यूनिटी तोहरा खान पान के ऊपर निर्भर करता है रे बाबू कि तोर खान पान का लेवल कौना लेवल का है। अगर खान पान का लेवल तोहर ठीक होगा तो इम्यूनिटी भी मजबूत होगा, आ खान पान का लेवल हुआ जैसे हुआ गड़बड़ तो समझो कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया। आ चॉप समोसा रोड के सड़क के बगल का अगर तुम खाओगे और सोचोगे कि तोहर इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत हो जाए, आ कोरोना वायरस को एक बार धड़ाक से पटक देंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। तो उसके लिए आपको क्या करना, इम्यूनिटी का मतलब होता है रे बाबू रोग क्षमता। तो रोग क्षमता क्या है, तो द वैक्सीन आजकल क्यों दिया जा रहा है बाबू, द वैक्सीन प्रोवाइड्स लॉन्गर इम्यूनिटी अगेंस्ट किसके, कोरोना वायरस के।
किसके? कोरोना वायरस। ए बाबू इसको जरा आप समझो, ये वैक्सीन जो आ गया है ना, तो ये वैक्सीन क्या करता है रे बबुआ, एक के जैसे तुम घोंपवा लेगा इधर लगा लेगा तो ये तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को क्या कर देगा बाबू, आपको प्रोवाइड्स, मतलब लॉन्गर इम्यूनिटी, माने एक लंबा, माने काफ़ी अच्छा इम्यूनिटी आपको क्या करेगा, माने तो इम्यूनिटी अगर खराब रहेगा तो इम्यूनिटी को क्या कर देगा, आपको बरकरार करेगा। इसलिए हमने क्या लिखा, द वैक्सीन प्रोवाइड्स लॉन्गर इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस। जो वैक्सीन होता है वह आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल ठीक ठाक कर देगा। तो आज ये जो वर्ड है, आज हम स्पोकन इंग्लिश में आए जो प्रैक्टिकल लाइफ, इसको हम लोग आज बोलचाल की भाषा में इसको कर रहे हैं। आज जहाँ भी जाइए आज माहौल उसी तरीके का है, माने टुडे इज एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ कोरोना वायरस, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों इस सारे वर्ड का उपयोग जो होता है, वेदर यू कैन टॉक अबाउट कोरोना वायरस एंड देयर यू कैन यूज दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स बिफोर एनीवन, एक दूसरे के सामने इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरे वीडियो को अंत तक आप देखिए बाबू, तब जाकर जो है इस वीडियो का जो स्वाद है, उस स्वाद को चखने में आपको काफ़ी मजा आएगा। जब स्वाद आप चख लेंगे तो मैं रवि राय सर, मुझे मेरे जो चैनल ए कुमार ऑनलाइन है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को एकदम दबाओ, एकदम दबा के, ताकि हमारा जितना भी वीडियो है और अपलोडेड वीडियो, ये सारे अपलोडेड वीडियो आपको मैं और प्राप्त कराते रहूं, ताकि आप भी खुश, मैं भी खुश। इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।